Hit that baseline nice and slow. Ooh, yeah. Talk boxing and let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा कि हम लोग सिंगरौली से चलकर रीवा तक पहुंचे हैं और हमने कितना एंजॉय किया, क्या क्या फेस किया और क्या क्या देखा। वैसे हम लोग को 2.5 घंटे लग गए थे रीवा में अपना काम करते हुए और खाना खाते हुए। अब आगे जाके देखते हैं कि हम लोग अब कितने बजे भोपाल पहुँचते हैं। वैसे तो 12 घंटे लगते ही लगते हैं और अगर सही टाइम तक चले तो शायद हम लोग 12 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। बट अभी हमारे साथ जैक है तो उसको भी देखना है और देखते हैं। तो चलिए अब जर्नी स्टार्ट करते हैं मेरे न्यू व्लॉग के लिए और पहुंचते हैं। पूरी सिटी क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग 10 मिनट्स के बाद हम लोग पहुँचे हाईवे। और ये जो आप वाइट कलर की बाउंड्री देख रहे हो ये है एयरपोर्ट की बाउंड्री। और अब मैहर बचा है वैसे 63 किलोमीटर्स। वैसे अब पूरा हम भोपाल भी नहीं बताएंगे कितना दूर है, क्योंकि वो आपको आगे जाके बताएंगे। अभी तो छोटा छोटा जैसे मैहर, कटनी, जबलपुर ये सभी बताएंगे। और फिर हम लोग को फाइनली देखा प्लेन, छोटा सा, क्योंकि हम लोग तो भाई बड़े बड़े प्लेन में बैठ चुके हैं। पर रीवा में अभी अभी लॉन्च हुआ है, यहाँ पे अभी छोटे प्लेन ही अवेलेबल हैं। तो वही हमें दिखा तो हम सोचे कैप्चर कर लेते हैं, तो इसलिए हमने कैप्चर कर लिया। अब जो ये ब्रिज आप देख रहे हो यहाँ से आपको कटिंग मिल रही है। यहाँ से राइट लेंगे तो हम लोग सतना पहुँच जाएंगे, बट हमें सतना तो जाना नहीं है, इसलिए हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं। और देखते हैं अब मैहर का व्यू लेते हैं और चलिए एंजॉय करते हैं सीनरी और रोड ट्रिप। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:34 PM और अभी मैहर आने वाला है और हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि पूरा हमारा रीवा में टाइम वेस्ट हो चुका है। 2.5 से 3 घंटे तो वेस्ट हुए हैं। आधे घंटे बाद फिर हम लोग मैहर पहुंच गए थे और अभी हम लोग बाईपास में हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है सीमेंट फैक्ट्री और यहाँ पे बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं। और यहाँ मैहर में आते ही थोड़ा ना वाइब मंदिर वाली फीलिंग आने लगती है, क्योंकि यहाँ पे माँ शारदा माता का मंदिर है और वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं शारदा माता का दर्शन करने के लिए। आप लोग भी अगर गए होंगे, जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं, अगर आप लोग गए हैं मैहर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मेरी तो बचपन की पूरी यादें ही जुड़ी हुई हैं मैहर माता मंदिर से। थोड़ी देर के बाद हम पीछे मुड़ के देखे तो मेरा बेटा सो चुका था, पर जैक बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। उसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो सिर्फ अप्पू को देखे जा रहा था, लेकिन जैक सोया नहीं। Just what we do.
Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low ride. ये जो आपको राइट साइड में बिल्डिंग दिख रही है ये है डीपीएस स्कूल कटनी का। वैसे हमारे यहाँ का डीपीएस स्कूल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी तक तो मैंने नहीं दिखाया है कि भोपाल का डीपीएस स्कूल कैसा है। खैर कटनी से जबलपुर सिर्फ 110 या 12 किलोमीटर है। एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता है कि कितना किलोमीटर है, बट बोर्ड में लिखा हुआ है तो मैंने भी लिख दिया। जैक को घुमाने के लिए निकले हैं तो सोचे थोड़ा हम लोग घूम लेते हैं। तो यहीं पे गन्ना जूस मिल गया तो वो अभी बनवा रहे हैं गन्ना जूस, और यहाँ पे ये जैक घूम रहा है। कहाँ जैक? जैक की सीट कवर में भाई साहब क्या ही तो बाल ही बाल है, सिर्फ बाल ही बाल दिख रहा था। और मेरा बेटा उसमें बैठ रहा था तो उसको बहुत इरिटेशन हो रही थी। हम लोग जितने बार भी उठ रहे थे जैक को घुमाने के लिए उतनी बार उसको थोड़ा सा साफ़ कर दे रहे थे। और जहाँ पे हम लोग अभी उतरे थे वहाँ पे हमें गन्ना जूस मिल गया था, तो फिर हम लोग सोचे कि जैक को भी घुमा लेते हैं और गन्ना जूस भी पी लेते हैं और हम लोग भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। जैक को घुमाने के बाद खुद भी घूमने के बाद और गन्ना जूस पीने के बाद हम लोग वापस निकल गए भोपाल के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत दूर है भोपाल। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अब निकलते हैं और भागते हैं। शाम को 6 बजे हम लोग जबलपुर पहुंच गए थे और हमने कट ले लिया था क्योंकि अंडर ब्रिज से हमें राइट लेना है भोपाल के लिए, और जो ये स्ट्रेट रोड जा रही थी वो नागपुर के लिए जा रही थी। पर हमें नागपुर तो जाना नहीं है, हमें भोपाल जाना है, तो हम लोग आगे जाके राइट ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं और निकलते हैं और बस भोपाल पहुंचते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग भी थक चुके हैं। Feeling at ease, cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with 6:06 हो रहे थे और अभी भी भोपाल यहाँ से 291 किलोमीटर है और अब पता नहीं कब पहुँचेंगे। अभी भी हमें यहाँ से 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। वैसे लोगों को तो 4-5 घंटे लग जाते हैं, बट हमें इतना टाइम नहीं लगता है। वैसे हम लोग ने तो टॉप अप करवाया था यूपी से, जैसे कि आप लोग देखे होंगे लास्ट वीडियो में जितना भी। अब टाइम आ गया था नेक्स्ट टॉप अप करवाने का, पर हम लोग को नायरा नहीं मिला। नायरा जब मिला था तो हमारे उसमें पेट्रोल था, तो हम लोग उस टाइम नहीं भरवाए थे। तो हम लोग को ये जबलपुर में ये वाला पेट्रोल पंप मिला। वो इतना नीट एंड क्लीन था ना, इसका वॉशरूम बहुत अच्छा था, पूरा का पूरा रिकमेंडेड है अगर जो भी यहाँ से जाता है। ये बहुत मतलब इसका
वॉशरूम इतना क्लीन था जैसे होटल्स का रहता है, बहुत ज़्यादा। मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इसका पेट्रोल पंप का वॉशरूम इतना क्लीन है। और यहाँ से भी कट है बेड़ा घाट के लिए, पुल से नीचे। अभी तो हम लोग पुल में चढ़ गए हैं, पुल के पहले ही कट आता है, तो उसमें आप बेड़ा घाट जा सकते हो। वैसे बहुत लोग गए होंगे बट हम अभी तक नहीं गए हैं, बट वो भी हम कवर ज़रूर करेंगे आप लोग के लिए, क्योंकि पर पहले सनसेट एंजॉय कर लेते हैं। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं जंगल एरिया। ये जो आपको पहाड़ दिख रही है वो पूरा जंगल है और उसी के बीच से हम लोग ट्रैवल करेंगे, तो बहुत मज़ा आता है। वैसे यहाँ पे एकदम ग्रीनरी है, बारिश में तो और ज़्यादा होगी। तो चलिए अब एंजॉय करते हैं। फेंसिंग वगैरह सब है। आप लोग जब हम लोग भोपाल से सिंगरौली जा रहे थे तो आप लोग देखे ही होंगे, फेंसिंग वगैरह सब थी, क्योंकि यहाँ पे भी जानवर आ जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं और ये व्यू थोड़ा इंजॉय करते हैं। गाड़ी के विंडशील्ड में बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर चुके थे और बहुत गंदा हो गया था, तो सोचा एक बार खड़ी करके अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। वैसे मेरे से तो बनता नहीं है और हम कभी करते भी नहीं हैं, मेरे हस्बैंड ही करते हैं जब भी कहीं जाते हैं। और अब बज चुके थे 7:30 और अब अंधेरा भी हो गया था, आप लोग को दिख रहा होगा। वैसे व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब भोपाल अभी भी बहुत दूर है, वैसे मेरे को लगता है कि 9:30 तो बज जाएंगे। तो देखते हैं इस बार हम लोग अभी कितने बजे पहुंचते हैं, 9:30 या 10:30। और फिर हमारे विंडशील्ड का पानी भी ख़त्म हो गया। वाह! हम लोग ने इंडियन ऑयल में उतना टॉपअप नहीं करवाया था, हम लोग हमेशा नायरा या जियो से करवाते हैं। तो आगे आके हमने जियो में फुल टॉपअप करवाया और गाड़ी में भी पूरा जो भी कमियां थी वो सब सॉर्ट आउट की मेरे हस्बैंड ने। और फिर हम लोग निकल गए वापस भोपाल के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत दूर जाना है और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी भी भोपाल 104 किलोमीटर दूर है और अभी बज रहे हैं 9। तो मेरे को तो नहीं लगता कि 9:30 बजे हम लोग पहुंचने वाले हैं। आई थिंक हम 10:30 से पहले तो नहीं पहुंचेंगे। और अभी क्योंकि हम लोग बाड़ी पहुंचे हुए हैं, और ये वाली सीनरी तो पूरी आपने मेरे भोपाल टू सिंगरौली वाले व्लॉग में देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ जल्दी से चेकआउट कर लीजिए और देख लीजिए। Singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride.
cookout, grab a अभी बज रहे हैं 10 और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी अब्दुल्लागंज। और अब्दुल्लागंज से भोपाल है सिर्फ 26 किलोमीटर, वैसे 30 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे घर तक भी तो पहुंचना है ना हमें। और यहाँ इस पुल से हम लोग ले लेंगे राइट। अब बस हम लोग आधे घंटे में बस भोपाल पहुंच जाएंगे और खाना वाना ऑर्डर करके खा के रेस्ट करेंगे। rolling down the boulevard, sun hitting my shades, riding low and slow, this vibe never fades, palm trees dancing in the hazy sunlight glow, west coast rhythm, let the good times flow, cruising, grooving, feel that funky breeze, talk box singing, setting spirits at ease, from the hills to the shore. अब हम लोग फाइनली घर पहुंचने वाले हैं और इस वाले रास्ते से हम लोग जाएंगे, क्योंकि घुमा के जाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और अब मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब हम वहां जाके तो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मेरी अभी हिम्मत ही नहीं बची है। तो अब घर चलते, घर पहुंचते हैं, रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं और उसके बाद आपको मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ और मेरे चैनल में बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फॉर न्यू अपडेट। बाय बाय। Hit that baseline nice and slow. Talk box singing, let the